death, a very sensitive and difficult topic to address for any one of us, जिसे हिंदी में मृत्यु कहते हैं। लेकिन जब भी ये हमारे प्रियजनों या आसपास के लोगों के साथ होता है तो हम उन्हें संवेदना व्यक्त करते हैं, जिसे इंग्लिश में कंडोलेंसेस कहते हैं। लेकिन यही संवेदना जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो लिमिटेड हो जाते हैं 2-3 लाइंस तक ही, जिसमें आता है रेस्ट इन पीस, माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस या फिर आई फील सॉरी फॉर योर लॉस। कहीं ना कहीं इंग्लिश में हम अपनी संवेदना जो है अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इसमें आप 25 तरीके जानेंगे जिससे आप इंग्लिश में किसी को अपने कंडोलेंसेस यानी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं बिना उन्हीं रटे रटाए वाक्यों के अलावा, अलग तरीके से। नंबर 1, आप लिख सकते हैं आई एक्सटेंड माई डीपेस्ट सिंपैथीज। दिस इज अ फॉर्मल वे टू कन्वे डीप कंपैशन। आप कह सकते हैं प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर कंडोलेंसेस। दिस इज अ रिस्पेक्टफुल एंड थॉटफुल एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो। आप कह सकते हैं आई एम प्रोफाउंडली सॉरी फॉर योर लॉस। दिस इज अ वे टू शो डीप इमोशनल रिग्रेट एंड एम्पैथी। आप लिख सकते हैं माई थॉट्स आर विद यू ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। दिस इज अ कंफर्टिंग फ्रेज एक्सप्रेसिंग केयर एंड कंसर्न। आप लिख सकते हैं यू हैव माई डीपेस्ट सिंपैथी। दिस इज अ कंपैशनेट एंड फॉर्मल वे टू शो एम्पैथी। आप लिख सकते हैं आई शेयर इन योर ग्रीफ। दिस इज अ पर्सनल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट यू फील देयर पेन एंड यू आर विद देम। आप लिख सकते हैं आई एम हियर फॉर यू इन दिस टाइम ऑफ सॉरो। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट। आप कह सकते हैं यू हैव माई हार्ट फेल्ट सिंपैथी एंड सपोर्ट। दिस इज अ फॉर्मल वे टू ऑफर बोथ सिंपैथी एंड असिस्टेंस। आप कह सकते हैं माई हार्ट गोज आउट टू यू एंड योर फैमिली during this time of crisis. This is a phrase showing emotional support and compassion at the same time. आप कह सकते हैं I can't imagine the grief you are feeling currently. This is a deep and empathetic statement acknowledging their sufferings. आप लिख सकते हैं I wish you comfort and peace in the days ahead. This is a gentle way to offer emotional support for the future. आप लिख सकते हैं या मैसेज में कह सकते हैं थिंकिंग ऑफ यू एंड सेंडिंग माई एवरलास्टिंग सपोर्ट। दिस इज अ सिंपल एंड हार्टफेल्ट मैसेज ऑफ सपोर्ट। आई एम होल्डिंग यू क्लोज इन माई हार्ट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रीफ। दिस इज अ टेंडर वे टू एक्सप्रेस इमोशनल सपोर्ट। आप कह सकते हैं मे द मेमोरीज ऑफ योर लव्ड वंस ब्रिंग यू कंफर्ट। दिस इज अ थॉटफुल वे टू फोकस ऑन द पॉजिटिव मेमोरीज। आप लिख सकते हैं सेंडिंग यू स्ट्रेंथ एंड लव ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। दिस इज अ वे टू प्रोवाइड इमोशनल एनकरेजमेंट एंड कंफर्ट। आप कह सकते हैं आई ऑफर माई डीपेस्ट सिंपैथी ड्यूरिंग दिस सॉरोफुल टाइम। दिस इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी। आप कह सकते हैं या मैसेज में लिखकर भेज सकते हैं मे यू फाइंड पीस एंड सोलेस इन द मेमोरीज। दिस इज अ कंफर्टिंग मैसेज फोकसिंग ऑन पीस एंड रिमेम्बरेंस। आप लिख सकते हैं आई विश फॉर योर कंफर्ट एंड हीलिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। दिस इज अ वे टू ऑफर इमोशनल सपोर्ट एंड एनकरेज हीलिंग। आप कह सकते हैं आई एम ग्रीविंग विद यू एंड फॉर यू। दिस इज अ वे टू एक्सप्रेस दैट यू केयर अबाउट देयर पेन एंड सॉरो। आप मैसेज में लिख सकते हैं मे यू बी सराउंडेड बाय लव एंड सपोर्ट। दिस इज अ जेंटल विश फॉर इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आप कह सकते हैं माई हार्ट इज हैवी विद sorrow for you. This is a compassionate way to show deep empathy and sadness at the same time. आप कह सकते हैं I wish you strength and comfort in the days ahead. This is a supportive way to encourage resilience and peace. आप कह सकते हैं You are in my thoughts and prayers in this most sensitive and difficult period of your life. A heartfelt way to show that you are emotionally affected by their grief and constantly praying. आप कह सकते हैं May you find strength in the love of those around you. This is a supportive message encouraging them to lean on loved ones for strength. आप कह सकते हैं या लिख सकते हैं मैसेज में I wish you peace and healing during this difficult time. This is a compassionate way to offer both emotional and physical healing. Words definitely
contains a lot of power in them. So just don't be limited to 2-3 lines. Express them in the way they should be expressed.